हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है और अभी तक हम ढंग से सोकर उठे भी नहीं थे कि ये जो सैलून वाला है, बाल काटने वाला, ये हमारे घर आ गया है। क्योंकि हमने इसको कल रात में फ़ोन किया था तो ये बेचारा सुबह में ही आ गया था और अमन को इसी ने उठाया था सोते हुए को कि भाई अपने बाल कटवा ले। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, दुकानें तो खुल नहीं रही हैं, सैलून कोई भी नहीं खुल रहा है, तो इसलिए घर पर ही बुलवाना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अमन अपनी सेविंग करवा रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी, कोई मिल नहीं रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं, क्योंकि मुझे अभी जो गेहूँ हैं वो फैलाने हैं धूप में, क्योंकि अच्छी तेज़ धूप निकली हुई है। और अब तो जल्दी सुबह में ही बहुत तेज़ धूप हो जाती है हमारे यहाँ, तो 6:30 बजे ही ऐसे लगने लगता है जैसे 12 बजे हुए हों। तो देखिए, मैं जो दीप्ति के पापा ने पुराने गेहूँ टंकी में से निकाले थे वही है ये गेहूँ। तो मैं इनको धूप में डाल रही हूँ ताकि इनमें से जो इनकी जो नमी वगैरह होगी वो चली जाएगी और फिर आटा जो पिसेगा वो बहुत अच्छा आता है, मतलब पिसता है, मतलब रोटी भी उसकी बहुत अच्छी आती हैं। नहीं तो चोकर सा आता है आटे में, अगर गेहूँ में नमी होती है तो रोटियां उसकी अच्छी नहीं आती। तो देखिए मैंने ये धूप में डाल दिए हैं और ये अकेली पे मुझ पर उठ नहीं रहा था कट्टा, क्योंकि इसमें 8-9 धड़ी गेहूँ थे, काफ़ी वज़न था इसमें। तो मैंने अमन को लगा लिया था साथ में और यहाँ पर मैं इसको फैला रही हूँ धूप में ताकि शाम तक, क्योंकि तेज़ धूप है तो शाम तक अच्छे से सूख जाएगा। और फिर मैंने सोचा, इसमें जब मैं फैला रही थी तो इसमें मुझे थोड़े वो सुरसुरी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो दिखाई दे रही थी। तो फिर मैंने सोचा अगर मैंने इसको यहाँ फैला दिया तो हम जो सामने वाले कमरे हैं उनमें गेहूँ पड़े हुए हैं, अभी तक वे बिके नहीं हैं, तो उन कट्टों में ही हैं वे, तो उनमें सुरसुरी चली जाएंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऊपर ले जाती हूँ, क्योंकि ऊपर और भी ज़्यादा धूप लगेगी शाम तक, तेज़ धूप, छत भी गर्म है। तो जब मैं इसको डाल दूँगी तो जो ये सुरसुरी वगैरह हैं ये भी सब ख़त्म हो जाएंगी धूप में और गेहूँ भी हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर इसको उठाकर मैं वहाँ से ऊपर लेकर आई। बहुत वजन था, बड़ी मुश्किल से मैं और अमन इसको लेकर आए। एक कुछ तो मैं तसले में ले आई थी, एक तसला भरकर, और फिर बाद में जू की तो पल्ली उठा लाए थे हम, क्योंकि काफ़ी 8-9 धड़ी था तो कई बार चक्कर लगते नहीं तो मेरे। और बस इसको मैं फिर पहले पैर से फैला रही थी और धूप में पैर भी पूरे तेज़ी से जल रहे थे मेरे, क्योंकि छत भी पूरी गर्म हो रखी थी। और फिर जब पैर से अच्छे से फैल नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे इन्हें बारीक करके फैलाना था जिससे ये अच्छे से सूख जाएं, तो फिर मैंने दीप्ति से नीचे से वाइपर मंगा लिया था, तो मैं उसी से फैला रही थी। क्या बनाने की तैयारी हो रही भाई? पकौड़ियाँ। अच्छा, और आज अमन भी करवा रहा तैयारी है साथ में लग के। अच्छा चलो बढ़िया है, इतना तुम दोनों तैयारी करो, मैं बाहर का काम निपटा कर आती हूँ, क्योंकि मुझे अभी वो करना। चलो मैं इतना सब्जी धुल आऊँ अपनी, ठीक है, इतना तुम काट लो। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे आज अपनी पकौड़ियों की तैयारी कर रहे हैं और मुझे धुलने हैं सब्जी जो मैंने रात में ली थी, लेकिन अभी धुली नहीं है, बाहर ही रख दी थी, क्योंकि साथ साथ में यूज नहीं करते ना। और ये देखिए मम्मी ने अपने जो मम्मी बिछाती हैं ना वे वाले कपड़े, चद्दर हैं, ये मम्मी की चद्दर है और मम्मी के कपड़े भी हैं, ये धुल चुके हैं क्योंकि मम्मी नहा ली थी सुबह ही। और हम अभी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, ये मैंने निकाल कर रख दिए थे बाहर, जो मुझे धुलने हैं अभी। और ये है सब्ज़ी जो मैंने आज सुबह में लिया है, और ये रखे हैं जो रात में ली थी। ये कुछ सब्ज़ी वो है, ये प्याज है और आलू,
ये हमारे पास में ही बेचने वाला आ गया था तो मैंने तभी ले ली थी। तो बस इनको धुलनी है मुझे, तो ठीक है फिर धुल लेते हैं अपनी पूरी सब्जियों को, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे पशुओं को भी नहलाना है। और आलूओं को मैंने 10-15 मिनट तक ऐसे ही पानी में भिगो कर रखा, और प्याज को भी, क्योंकि इनमें जो मिट्टी वगैरह होगी वो अपने आप फूल कर उतर जाएगी, बस फिर मुझको धुलने ही रह जाएंगे। और बस यही सोचकर मैंने इनको पहले भिगो दिए थे। और देखो जल्दी से धुल गए हैं अब, क्योंकि फिर मिट्टी रगड़नी नहीं पड़ती, तो मिट्टी आसानी से अपने आप ही उतर जा। और ये प्याज भी मैंने भिगो कर रख दिए थे, तो क्योंकि इनके जो ऊपर का छिलक है वो आराम से साफ़ हो जाए बिल्कुल अच्छे से, फिर ज़्यादा मेहनत मतलब नहीं करनी पड़ती, अपना आप ही उतर जाए झट से। और इनको मैं 2 बार पानी में धुल लूँगी अच्छे से, तो इनको भी रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे और भी बहुत काम है। अभी बाहर जो झाड़ू भी नहीं लगी है, और मतलब ये भी नहीं हुआ, अभी पशु भी नहीं नहाए, बस घास खाया उन्होंने, दूध निकला है। तो क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, ऐसा मन कर रहा है कि बाहर का काम जल्दी से निमट जा जैसे भी। और उधर अमन और दीप्ति पकौड़ियों की भी बोल रहे हैं मुझे, वैसे रात से ही बोल रहे थे। वे अमन को कुछ ज़्यादा ही शौक़ है पकौड़ी, समोसे, ऐसी चीज़ों का, मतलब तली हुई चीज़ों का। तो वो मुझे रात में ही बोल रहा था कि मम्मी सुबह को पकौड़ी बना लियो आप। तो उसने सोचा कि मम्मी तो आज काम पे लग गई हैं सुबह ही गेहूँ फैलाने के, और अभी मम्मी का काम भी काफ़ी पड़ा हुआ है, तो हम ही कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं ऊपर से गेहूँ रखवा के आया, तो उसने दीप्ति से बोल दिया कि दीप्ति तू आलू काट ले, इतना मम्मी वैसा काम निपटाएगी तो मतलब फिर पकौड़ी बना लेंगी बाद में, तो इतना हमारे में कट जाएंगे। तो दोनों बहन भाई लगे हुए थे उसी की तैयारी में, और मैंने भी सोचा, मैं कहा चलो 15-20 दिन में तो भाई सबका ही मन कर आता है, क्योंकि आजकल दुकान भी नहीं खुल रही। उसे तो इतना शौक़ है इन चीज़ों का, पहले तो चाउमीन वगैरह मिल जाती थी मार्केट से भी, तो अब तो घर पे ही जो बन जाता है वो ही खाते हैं बच्चे। और आज मैं कल्लू को भी बाहर ही नहला रही हूँ, क्योंकि अंदर इसलिए नहीं नहला रही हूँ, रात में से मैंने बाहर ही बांध दिया था। आजकल ये अंदर मतलब बनता नहीं है, जाता ही नहीं। जैसे ही शाम को दूध निकालने के लिए इसे बाहर लाते हैं, तो ये फिर अंदर घुसना ही नहीं चाहता, क्योंकि अंदर भी घुटन सी हुई रहती है। भले ही ये खुला है सामने से, लेकिन घुटन सी होती है, गर्मी होती है अंदर बहुत। और जहाँ पर पशु या भूस होता है तो वहाँ गर्मी होती ही है, तो इसलिए अंदर नहीं गया था, तो इसे बाहर ही बांध दिया था। फिर मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। अब 2-3 दिन से मैं इसे बाहर ही रखती हूँ, इसलिए मैं इसे बाहर ही नहला रही थी। और ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। फिर इधर दीप्ति ने जो प्याज और मतलब आलू काट कर रख दिए थे, फिर मैंने उनको आकर वॉश किया अच्छे से, और उनका घोल बनाया। घोल मैंने रेडी कर लिया है अपना, और अब उतार लेते हैं पकौड़ी। और उधर दूसरी साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि चाय के साथ ही, वैसे तो चाय हमने सुबह में भी एक बार पी ली थी नमकीन के साथ, लेकिन अब वो दोबारा से उस अमन को रात से ही लगी हुई थी कि पकौड़ी खानी है। और अमन का एक हिसाब है कि अगर उसके सामने कुछ बोल दो तो फिर वो उसको करवा कर ही मानता है, नहीं तो नहीं मानेगा और कुछ भी नहीं खाएगा, बस वही चाहिए फिर उसे। तो देखिए ये प्याज कटी हुई हैं, और ये जो कढ़ाई में पकौड़ियाँ मैंने डाल रखे हैं कान्हा जी के लिए हैं, क्योंकि जो शुरू का भी कुछ भी चीज़ बनाते हैं हम तो कान्हा जी को ही भोग लगाते हैं। तो उनमें मैंने प्याज नहीं डाली थी, क्योंकि कान्हा जी को प्याज का भोग नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च और जो प्याज कटी हुई थी वो मैंने बाद में डाल दी थी। बाकी मसाले मैंने पहले ही ऐड कर रखे थे सब कुछ, तो वो मुझे ज़रूरत नहीं है डालने की बस। और ये जब मैं पकौड़ी मतलब घोल बना रही थी तो मैं वो वीडियो बनानी भूल गई, मतलब जल्दी में, क्योंकि मुझे वैसा ही काम करने में काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरे ध्यान ही नहीं रहा। और दीप्ति कहने लगी मुझे बाद में कि मम्मी आपने वीडियो तो बनाई नहीं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है अभी शुरू कर लेते हैं, कैमरा अभी लगा दे उसमें ट्राईपोड में, तो अभी
जहाँ से भी यहाँ से ही शुरू कर देते हैं वीडियो बनानी, तो बस इसलिए मैं आपको लोगों को वो सब नहीं दिखा पाई। और ये देखिए हमारी पकौड़ी भी तैयार हो गई है, कान्हा जी की है। अब बनाएंगे प्याज वाली पकौड़ी, बस इनको उतार लेते हैं। और इस झरनी में मैं इसलिए उतार रही हूँ पहले, क्योंकि जो हमारा ऑयल होगा वो इसी में ही छन जाएगा। जोन से भी बर्तन में हम रखेंगे, जिस बर्तन में भी इनको उतार कर, उसमें नहीं जाएगा। तो इसके क्योंकि इसके जो छेद हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो सारा तेल नीचे ही कढ़ाई में चला जाएगा। ये देखिए, और ये मैंने कान्हा जी के लिए अलग प्लेट में उतार लिया है, बस इसी में ही दे आएंगे। और उधर मेरी चाय भी उबल जाती, क्योंकि मैं इधर दिमाग मेरा पकौड़ी उतारने में था, तो उसमें उबाल आ गया था। और ये डाल दिया है मैंने प्याज वाली पकौड़ी। आ जाइए फ्रेंड्स आप भी, अब क्योंकि हम सब के लिए भी बननी शुरू हो गई है। कान्हा जी के लिए तो पहले ही बन गई हैं। ये देखिए लगा दी है दीप्ति ने, क्योंकि दीप्ति यहीं पर खड़ी हुई है मेरे पास में ही, तो उसी ने ये प्लेट में लगा दी है और चाय गिलासी में कर दी है, क्योंकि कप में नहीं देते ना कान्हा जी को चाय, तो गिलासी में ही देते हैं। और ये देखिए अमन जा रहा है कान्हा जी को देने के लिए। और ये क्लिप मेरी शाम की है, जब मैंने क्या बोलते हैं आलू और प्याज ख़रीद रही थी मैं। ये इस क्या बोल रहे हैं इसे, डम्फर वगैरह जो भी बोलते होंगे, उसमें बेचने आया था। इसके पास 3 ही चीज़ें थी बस, प्याज, लहसुन और आलू, तो मैंने इससे ले लिए थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं तक की है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।